Assalamu alaikum. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan's first free learning platform, free of cost V-Tuition, जहां आपको बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन केमिस्ट्री विद मोहम्मद उमेर एट V-Tuition पर आपको जो है वो मिलती रहेगी। और हमारे जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व, प्रीवियस पेपर सॉल्व, MCQs, क्विजेस आपको V-Tuition पर आसानी से अवेलेबल होंगे, जहां आप अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बेस्ट मेथड से विद एक्सपीरियंस ट्यूटर से 100% रिजल्ट जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए V-Tuition को सब्सक्राइब करें और आप जो है वो हमें www.vtuition.com पर हमें विजिट करके अपने जो है वो क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। नाउ हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट HSC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिन बोर्ड 1 से जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है। हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, इनके ऊपर हम जो है वो आज स्टडी करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, कि हम जो है वो किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट को कैलकुलेट करें और इसके साथ हम प्रोडक्ट यील्ड को किस तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट्स में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो कि एवरी ईयर जो है वो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं जो आपकी आगे फील्ड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल MCAT और MDCAT के अंदर, और टेस्ट जो कि आपके जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के अंदर लिए जाते हैं, तो केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर जो है वो MCQs आते हैं। और कॉन्सेप्चुअल MCQs में से एक MCQs में आपके साथ आज शेयर करूंगा कि हमारे पास MCQ आता है कि विच वन हैज एटॉमिक नंबर 11, के कौन सा जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो एटॉमिक नंबर 11 जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसके जो MCQs के जो चॉइसेस होते हैं उसमें अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट चॉइस जो है वो लिखी गई हो Na, अगर आपके पास जो है वो Na सोडियम हो, एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है Na प्लस चार्ज और सोडियम प्लस के साथ लेट्स सपोज थर्ड हमारे पास ऑप्शन है Mg, एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ A एंड B। अगर हमारे पास जो है वो A एंड B को हम अगर देखें तो ये हमारे पास सोडियम एटम एंड सोडियम आयन है, ये हमारे पास ऑप्शन A, सोडियम आयन हमारा ऑप्शन B, मैग्नीशियम हमारे पास ऑप्शन C, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर D है हमारे पास बोथ A एंड B। तो स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर 11 जो है वो सोडियम एटम का होता है, सोडियम एटम जो है वो हमारे पास ऑक्युपाई करता है एटॉमिक नंबर 11। तो आप जो है वो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 90% स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम 11 लिखा गया है, तो वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए को कंसिडर करते हैं, डेट इज सोडियम Na विद एटॉमिक नंबर 11। तो एटॉमिक नंबर को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये हमारे पास 11 होता है। बट आपका ये आंसर जो है वो स्टूडेंट इनकरेक्ट होगा, बिकॉज क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री को अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ जो है वो स्टडी किया हुआ होगा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आइए मैं आज आपको यहाँ पर आपकी जो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है उसको करेक्ट करवाऊं कि मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो एटॉमिक नंबर की वो चेंज है। पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ा करते थे या प्रीवियस स्टूडेंट पढ़ते थे वो ये होती थी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, कि हमारे पास किसी भी एटम के सेंटर के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। बट स्टूडेंट यहाँ पर
ये बात नहीं जानते कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है या जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोटॉन की तादाद या हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, दोनों में से कोई एक भी आप ले सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। आगे जो वर्ड है वो न्यूट्रल एटम का है, यहाँ पर आयन का वर्ड यूज नहीं हो रहा। आप जो है वो आयन को कभी भी एटम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम एंड आयन के अंदर बड़ा डिफरेंस है। एटम कहते हैं कि जिसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट लिए जाते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा इक्वल है, क्योंकि ये एटम है, एलिमेंट है। एंड एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। बट अगर आप आयन की बात करते हैं तो आयन के ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज जब ही आता है जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करे। तो अब अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन है सोडियम एंड सोडियम आयन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो सोडियम होगा, बिकॉज क्योंकि आयन का एटॉमिक नंबर होता ही नहीं है। कभी भी इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आपके कहीं पर भी टेस्ट में आ जाए कि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आयन का एटॉमिक नंबर पूछा जाए, तो आपका आंसर ये होगा कि आयन का एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेफिनेशन जो मॉडर्न है वो कहती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सोडियम एटम है, जो कि न्यूट्रल है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। सो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास जस्ट जो है वो एन ए होगा, हैविंग एटॉमिक नंबर 11। इस तरह से आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं कि हमारे पास जो है वो आयन है या एटम है, या इसी तरह के आपके पास जो एमसीक्यूज जो है वो फर्दर एग्जाम के अंदर आते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बेस्ट एक्सपीरियंस ट्यूटर से जो है वो स्टडी नहीं कर पाते, या उनकी जो है वो स्टूडेंट की जो केमिस्ट्री है उसकी बेस जो है वो बेसिक वीक हैं, तो वो अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 100% जो है वो मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। इस तरह वो स्टूडेंट जो कि अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना चाहते हैं, वो जो है वो हमारे साथ जो है वो वी ट्यूशन पर अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हमारे पास जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट कौन से होते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड को हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन के अंदर हम जाएं, तो हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास कौन सी होती हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट को पहले आप समझें। व्हाट इज रिएजेंट और रिएक्टेंट? आपके पास रिएक्टेंट कहते हैं दो सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एज अ रिएक्टेंट के तौर पर, इनको हम जो है वो रिएक्टेंट्स कहते हैं। और हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स का दूसरा नेम जो है वो रीएजेंट कहलाता है। आपके पास रीएजेंट रिएक्टेंट्स को कहते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है इज कॉल्ड एज रीएजेंट। इसीलिए अगर आपके पास जो लैब के अंदर जो बॉटल्स होती हैं जिनमें आपने रिएक्टेंट को रखा होता है, और आप कोई भी जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें आप जो है वो जो बॉटल है जिसमें रिएक्टेंट है, उस बॉटल को जब आप नाम देते हैं तो आप कहते हैं रीएजेंट बॉटल। तो वो आपकी रिएजेंट बॉटल कहलाती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप जो है वो डिफरेंट जो है वो नॉलेज जो है वो गेन करते हैं हमारे साथ जो है वो हमारे लेक्चर के अंदर, जिससे आपको जो है वो केमिस्ट्री एवरी पॉइंट के ऊपर जो है वो क्लियर कराई जाती है, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री के अंदर इस फील्ड के अंदर जब जाएंगे तो वो जो है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो सकें। तो हमारे पास रिएजेंट जो है वो रिएक्टेंट को कहते हैं विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट।
और इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो दोज रिएक्टेंट विच are earlier consumed in a chemical reaction or those chemical reagent or those reactant which is present in less amount in a chemical reaction. सिंपल ये है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, चाहे वो हमारे पास रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, या हमारे पास उसके अलावा भी कोई रिएक्टेंट्स हैं, तो जो इन रिएक्टेंट्स के अंदर हमने स्टार्ट में इनिशियली लेस अमाउंट में लिया हुआ है, मीन जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी अमाउंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वो हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो सेकंड नेम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएजेंट और रिएक्टेंट क्या है ये आपको मैंने अभी बताया कि दिस इज सेम। ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट और रिएजेंट जो है वो सेम है, एक ही नेम है। और अब हम जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्सिस रिएक्टेंट की। नाउ व्हाट इज एक्सिस रिएक्टेंट? The reactant which is not earlier consumed in a chemical reaction is called excess reactant। वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टार्ट के अंदर ही अर्लियर टाइम के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाता, ये हमारे पास जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। आप लिमिटिंग और एक्सेस के नाम से ही आपको ये बात मालूम हो जाती है। लिमिटिंग उसको कहते हैं जो हमारे पास लेस हो या जो हमारे पास लिमिटेड चीज हो, जो हमारे पास एंड होने के चांसेस हैं कि ये हमारे पास जो है वो फिनिश हो जाएगी, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बट हमारे पास जो एक्सेस होता है इसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास अभी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है और ये हमारे पास जो है वो अभी एंड नहीं होगी, और ये हमारे पास जो है वो काफी टाइम तक जो है वो चलती रहेगी, इसको हम एक्सेस कहते हैं। और इसी तरह जो है वो एक्सेस और लिमिटिंग का जो नेम है वो रखा गया है। एक्सेस रिएक्टेंट पर बात करें तो एक्सेस रिएजेंट वो होते हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कभी नहीं कर पाते। मीन अगर हम जो प्रोडक्ट की यील्ड चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारी जो फर्स्ट है, ये हमारे जो है वो लोकेशन होती है। हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट यील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब प्रोडक्ट यील्ड हर कंपनी चाहती है कि हमारी प्रोडक्ट यील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। हर इंडस्ट्री यही चाहती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपके पास सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन है, Na2CO3, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, या हमारे पास बेकिंग सोडा NaSCO3 की प्रोडक्शन है। तो कंपनी ये चाहेगी या इंडस्ट्री ये चाहेगी कि हमारे पास ये जो Na2CO3 या NaSCO3 है, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। बट हमारे पास जो कंपनी है वो उसी स्पेशल पर्सन को हायर करेगी, उसी केमिस्ट को, जो हमारे पास ये बात जानता हो कि हमारे पास लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट कौन से होंगे, और हमारे पास जो है वो किस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैं परफॉर्म करके जो प्रोडक्शन यील्ड है उसको मैक्सिमम कर सकूं और कॉस्ट को मैं कम से कम ला सकूं। अब यहाँ पर मैं आपको इसका स्कोप भी बता रहा हूँ कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को, तो इसका स्कोप क्या है हमारे पास। तो एक्चुअली जो हमारा आज का जो लेक्चर है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ये आपकी जो इकोनॉमी है इंडस्ट्रियली और इसके साथ जो है वो उसका डायरेक्ट लिंक है। आपने ये बात जानी कि आज जो है वो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई कंपनी इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि जो हमने प्रोडक्शन यील्ड प्रोड्यूस कर ली है वो हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन आ जाए जो कि हमारे पास सिंपल हो, इजी हो, चीपर हो, जिनमें कॉस्ट हमारे पास कम से कम आ सके और हमारे पास कम से कम टाइम में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, और ताकि हमारा जो है वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए जो केमिस्ट है वो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट को स्टडी जो है वो करते हैं, ताकि जो है वो अपनी कैलकुलेशन को बेस्ट बना सकें, ताकि उनकी थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड जो है वो और परसेंटेज यील्ड, इनकी कैलकुलेशन में उनको जो है वो इजी स्टेप्स का सामना करना पड़े। तो इसके बाद हम चलते हैं कि किस तरह से जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट की। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका बैलेंस होना जरूरी है। ये बात आपको मैंने स्टोइकियोमेट्रिक
जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इसके अंदर डिटेल के साथ समझाई थी कि अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो हमारा जो रिजल्ट होगा, वो जो आंसर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा जो है वो एरर में आएगा, वो सही नहीं होगा। और हमारा इस तरह से जो प्रैक्टिकल वर्क होगा या इंडस्ट्री या किसी भी जगह हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो केमिस्ट का जो एनालिसिस, एनालिटिकल रिजल्ट होगा वो करेक्ट नहीं होगा और कंपनी जो है वो लॉस में जाएगी। लिहाजा इसीलिए हमारे पास जो है वो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर विच वन इज लिमिटिंग एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर एवरी ईयर टू फाइंड द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट इन दिस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के अंदर चेंज हो जाते हैं, बट अगर स्टूडेंट जो है वो 100% अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वो किसी भी एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोर्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल हाइड्रोजन react with 1 mole oxygen to form 2 mole of water molecule। अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल वाटर, तो इसके अंदर हमारी जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। दीज आर रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड प्रोडक्ट्स को हमारे पास जो है वो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है। इन 2 रिएक्टेंट के अंदर कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास लिमिटेड है और कौन सा हमारे पास जो है वो एक्सेस है, ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें नेसेसरी हैं टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को जिसके अंदर हम डिटरमिनिंग करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का, वो हमारे पास ये है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर जो रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट हमने जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करना है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। हमने जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, जो कि हमें गिवन अमाउंट से क्या मुराद है? गिवन अमाउंट से मुराद है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्वांटिटी होगी रिएक्टेंट्स के, जो नंबर ऑफ मोल्स या हमें जो नंबर ऑफ मैस गिवन होंगे वो हमारे पास गिवन अमाउंट होगी। इससे हमने मैस दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, और अगर हमारे पास जो है वो मोल्स गिवन है तो हमने नंबर ऑफ मैस को कैलकुलेट करना है आफ्टर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टेप नंबर 2 के अंदर, जो कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किए हैं कि हमने किस तरह से नंबर ऑफ मोल से मैस कैलकुलेट किए एंड नंबर ऑफ मैस जो कि गिवन थे उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए बाय यूजिंग केमिकल फार्मूलास। नंबर थर्ड इज find out the number of moles of product using balanced chemical equation। हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को हम बैलेंस इक्वेशन से इस तरह से मेजर करेंगे कि रिएक्टेंट्स के जो मोल हमारे पास आएंगे उसको हम जो है वो इक्वल करेंगे किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो हमारे पास रिएक्टेंट के आ जाएंगे और हम प्रोडक्ट के कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली फ्रॉम रिएक्टेंट्स। Last step is number 4 step, in which we identify reactant that produce least mole of product। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर जो है वो हम रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट फाइंड करेंगे जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसा कि आपने अभी स्टडी किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी भी केमिकल रिएक्शन। इसके बेनिफिट क्या हैं? वाई वी यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हम इस स्टेप नंबर 4 के अंदर सीखेंगे कि हम किसी भी रिएक्शन के अंदर ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्यों यूजफुल है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से हम जो है वो प्रोडक्ट की जो हमारे पास यील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा, जिसे हम एक्चुअल यील्ड और जिसे हम जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हम जो है वो हमें जो परसेंटेज यील्ड होगी उस केमिकल रिएक्शन की वो कैलकुलेट होगी। और केमिस्ट जो एंड रिजल्ट है वो परसेंटेज यील्ड को ही कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग स्टैचोमेट्री। तो ये हमारा जो पूरा यूनिट स्टैचोमेट्री का था। इस यूनिट के अंदर जितने भी हमारे पास जो है वो लॉज एंड जो फार्मूलाज हैं, जो डेरिवेशन है, जो डिराइव करेंगे, इसका जो एंड रिजल्ट है वो यही है कि हम कैसे परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरे यूनिट को स्टडी करते हैं। तो स्टैचोमेट्री का ये यूनिट बुक के अंदर डालने का मकसद ही ये है कि आप जो है वो एट द एंड जो परसेंटेज यील्ड है वो कैलकुलेट कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने लेक्चर्स को जो है वो क्लियर करने के बाद एट द एंड ये हम जो है वो लास्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे आफ्टर जो है वो स्टडी चैप्टर यूनिट नंबर 1 स्टैचोमेट्री। अब नंबर 4 स्टेप के अंदर आपने जो है वो रिएक्टेंट्स के मोल प्रोड्यूस करने हैं, और इससे हम जो है वो प्रोडक्ट के मोल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल हैं और ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, हमारे पास जो था वो था कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस इस तरह से होता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर आप देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है किसी भी रिएक्शन की, तो याद रखें आपके पास जहाँ भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, चाहे वो आपकी कॉपी हो, बोर्ड हो, या आप कहीं पर भी लिख रहे हैं पेपर के अंदर, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी रिएक्टेंट हमेशा उसी साइड होगी। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास ये हमेशा आपने अगर चेक आउट करना है कि हमारे रिएक्टेंट्स कौन से हैं, तो लेफ्ट साइड जो है वो केमिकल रिएक्टेंट्स होंगे। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स आपकी स्पीशीज होंगी, चाहे वो एक स्पीशी है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, या हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा स्पीशीज और सब्सटेंसेस हैं तो वो कैसे जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं, या ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड होंगी आपके पास। तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, इट मीन हमारे पास यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन है एंड सेकंड जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है ये प्रेजेंट है। प्लस साइन ये शो करता है कि आपके पास कितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी एडिशन हो रही है। जितने आपके पास प्लस साइन होंगे यहाँ आपके उतने ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। प्लस साइन के बाद आपके पास जो आपकी राइट हैंड साइड है एरो के बाद वाली, यहाँ आपका प्रोडक्ट होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट आपके पास जो आपकी राइट हैंड साइड पर जो होंगे, जो केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा, जो सब्सटेंस है, स्पीशी है, ये हमेशा आपका प्रोडक्ट होगा। और आप इस तरह से रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को आप सामने रखते हुए। एरो की डायरेक्शन आप देखें तो इसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास 4 हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड, आपके पास जो है वो 2 है। तो इस तरह से आपके पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो चलते हैं हम राइट हैंड साइड पर कि आया हमारे पास यहाँ इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो आपके पास वाटर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट साइड। एंड सिमिलरली हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर 1 है तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो देयरफॉर ऑक्सीजन एटम भी हमारे पास जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑन द प्रोडक्ट साइड पर है। तो हाइड्रोजन भी 4 एंड ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 एटम है। तो हमारे पास इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास जो है वो अब परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल हैं। देयरफॉर इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस। सो हम चलते हैं अब
इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट की, तो यहाँ आपको मैं डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन से बता सकता हूँ कि विच वन इज लिमिटिंग एंड विच वन इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करना। किस तरह से, तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, इट मीन के रिएक्टेंट साइड पर इनमें से कोई एक लिमिटेड होगा और कोई एक जो है वो एक्सेस होगा। हमारे पास हाइड्रोजन के मोल 4 हैं और ऑक्सीजन के मोल 2 मोल हैं। अब आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, इस एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन 2 एटम्स होते हैं, वाइल ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल एटम होता है। सो ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 1 क्वांटिटी। ऑक्सीजन की अमाउंट 1 होनी चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो डबल यूज होने चाहिए। तो यहाँ से ये बात अंडरस्टूड होती है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो कंज्यूम्ड होते हैं, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इसमें से 1 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है हमारे पास। सो अगर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन अगर हम कम कर दें, हमारे पास ऑक्सीजन अगर हमारे पास लिमिटेड होंगे, तो हमारे पास जो है वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे पास 4 हाइड्रोजन टोटल रिएक्ट करते हैं 2 ऑक्सीजन एटम के साथ और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट मीन के हाइड्रोजन इज कंप्लीटली यूज, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कंप्लीटली यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन की कोई भी क्वांटिटी या कोई भी एटम हमारे पास जो है वो रहता नहीं है, रिमेनिंग नहीं रहता। जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के अंदर हमारे पास ओनली 1 ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो हमारे पास ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में, और जबकि हाइड्रोजन हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में 2 हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। सो हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन जो है वो अभी एक ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिमेनिंग होगा 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाने के अंदर। इसलिए अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए कि हम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, तो हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी इन एक्सेस अमाउंट है, और एक्सेस वो होती है जो लेफ्ट रह जाए आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली प्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद भी जो रिएक्टेंट की स्पीशी रह जाए, बच जाए, जो कि हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुई उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, और अभी वो उसकी अमाउंट रहती है कुछ, और हमारे पास जबकि दूसरा जो रिएक्टेंट था जो इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो पूरे का पूरा कंप्लीटली उसकी क्वांटिटी कंज्यूम होगी, और इस तरह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो गया, वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बन चुका है। अगर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो हाइड्रोजन तो हमारे पास लिमिटिंग थे, तो हाइड्रोजन एल से मैं शो करता हूं, एल मीन लिमिटिंग एंड ई मीन एक्सेस रिएजेंट। ऑक्सीजन इज एक्सेस अमाउंट वाइल हाइड्रोजन इज लिमिटेड अमाउंट। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास लिमिटेड है और ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है। सो हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट है वाटर जो बनती है, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास जो एल आई है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएजेंट होता है जो कि अर्ली कंज्यूम्ड हो, और जो हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जो हमारे पास मुकम्मल यूज हो गया, अब इसकी कोई भी क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो फर्दर रिमेन नहीं है, और जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। ये बात कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, जो यील्ड होगी, वो ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर ही क्यों जो है वो प्रेजेंट होती है, डिपेंड करती है। इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट जो है वो स्टेप के अंदर क्लियर करता हूँ कि प्रोडक्ट यील्ड जो है वो ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन दी लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉट ऑन एक्सेस रिएक्टेंट। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर एवरी ईयर कि हमारे पास व्हाई द परसेंटेज यील्ड
of the product is only dependent upon the limiting reactant, not on excess reactant। कि हमारे पास जो प्रोडक्ट यील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट पर ही जो है वो डिपेंडेंट है, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल एंड कैलकुलेशन। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टेप के अंदर इसको क्लियर करेंगे और इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट ने क्या लिखना होता है और इसकी एग्जांपल और किस तरह से कैलकुलेशन करके स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो एक्यूरेट आंसर देकर अपने मार्क्स जो है वो कंप्लीट जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारे साथ आप रहिएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस तरह आपने इस एग्जांपल के अंदर सीखा है कि लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट एंड आपके पास जो है वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास जो है वो आपने एग्जांपल के अंदर सीखा है। अब हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसा कि आपको अभी बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सामने रखते हुए कैलकुलेट करते हैं अपनी जो है वो परसेंटेज यील्ड। तो आफ्टर स्टडिंग लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़। के एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो Al हमारा रिएक्टेंट है और क्लोरीन हमारे पास सेकंड रिएक्टेंट है। दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एल्युमिनियम AlCl3। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो हमारी है ये हमारे पास प्रोडक्ट है और क्लोरीन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ गैस होती है और एल्युमिनियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में होती है और 650 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास एल्युमिनियम और क्लोरीन का होता है और प्रोडक्ट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रोडक्शन करती हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है वो अगर 160 ग्राम हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में है वो 160 ग्राम है एल्युमिनियम के। यहाँ पर स्टूडेंट ये बात समझना कि जो गिवन क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्वांटिटी होगी वो हमने किस तरह से यूज करनी है परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को कैलकुलेट करने के लिए। जबकि यहाँ पर उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट करती है विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ। तो क्वेश्चन के अंदर ही हमें लिमिटिंग एंड एक्सेस का क्लियर कर दिया है। अगर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग एंड एक्सेस को क्लियर नहीं करता तो हम जो है वो इसको फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले स्टेप से कैलकुलेट करते हुए जो है वो हम अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते थे। वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम लिमिटिंग एक्सेस के अंदर आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो उसके अंदर आप जो है वो इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है जो कि हमारे पास गिवन है तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट व्हाइल एल्युमिनियम इज इन लिमिटिंग फॉर्म। जो हमारे पास एल्युमिनियम है ये हमारे पास जो है वो लिमिटिंग है। एल से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास लिमिटिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 2AlCl3 जो है वो ये हमारे पास प्रोडक्ट होती है। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास AlCl3 है, डेट इज और प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपने प्रोड्यूस करनी है परसेंटेज यील्ड कि हमारे पास जो है वो कितने परसेंट जो है वो यील्ड प्रोड्यूस हो रही है AlCl3 की। ये परसेंटेज यील्ड जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट स्टूडेंट आपको जो है वो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला आना चाहिए कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह से परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला जो है वो ये होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कहते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की वो हमारे पास कितनी आएगी ये एनालिस्ट जो है वो फाइंड आउट करता है। तो ये हमारे पास रेशियो होती है प्रैक्टिकल यील्ड
एंड थ्योरेटिकल यील्ड की, और मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से। बट आप यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहे होंगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। तो प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट, कि प्रैक्टिकल यील्ड वो होती है जो हम लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जो है, या इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उस प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट आई है, उसको हम डायरेक्ट जो है वो उसका मैस लें, उसका वॉल्यूम लें, तो हम वो जो एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं बाय यूजिंग एपरेटस, वो हमारे पास होती है प्रैक्टिकल यील्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रैक्टिकल यील्ड आएगी वो हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आएगी, जो कि हमने लैब के अंदर कैलकुलेट करनी होती, जो हम आफ्टर स्टडीइंग इन लेक्चर, जब हम स्टूडेंट लैब के अंदर जाते हैं, वहां पर जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वो जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड का होता है। जबकि हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट आता है, वो हमारे पास जो आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को आपने समझा, इससे जो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी होती है मोलर मास, मोलैरिटी, ये हमारे पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने थ्योरी से फाइंड आउट की। अब थ्योरी क्या कहती थी, जो आपकी जो आप जस्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, या आपने ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर फ्रॉम गिवन कैलकुलेशन से, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। अभी जो एग्जांपल थी इसके अंदर जो हम यील्ड प्रोडक्ट की LCl3 की कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अ बेनेस केमिकल इक्वेशन, तो ये स्टैचियोमेट्री के अंदर आपकी जितनी भी यील्ड होगी ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। थ्योरेटिकल वो होती है जो हम जो है वो हाइपोथेटिकली जो है वो समझते हैं कि यह हमारे पास ये यील्ड आ सकती है, और एग्जैक्ट के अंदर बड़ा डिफरेंस। तो आ सकती है जो यील्ड है, ये हम जस्ट फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, ये थ्योरी होती है। और प्रैक्टिकल आप लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, जब इनकी रेशियो लेते हैं, तो हमेशा वो क्वांटिटी जो कि लेस अमाउंट में होती है, वो आप हमेशा नोमिनेटर में रखते हैं, और डिनोमिनेटर में आप हमेशा वो क्वांटिटी लेते हैं जो कि हमेशा इन लार्जर अमाउंट में होती है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो एग्जैक्ट यील्ड होगी, जो आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल से ली, उनकी रेशियो से जो केमिकल रिएक्शन की जो यील्ड आएगी, वो एक्चुअल यील्ड होगी, और वही हमारे पास जो है वो परसेंटेज यील्ड जो है वो कहलाती है। इस तरह से आप जो है इस फार्मूला को यूज करते हुए अपनी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपकी परसेंटेज यील्ड जितनी 100 के नियरर होगी, जितनी उसके करीब तरीन होगी, तो यू आर गुड केमिस्ट, आप एक अच्छे केमिस्ट साबित होंगे, एक अच्छे एनालिस्ट साबित होंगे, और कंपनी जो है वो आपको हायर करेगी, और आप ही जो है वो उस कंपनी को प्रॉफिट और बेनिफिट तक ले जा सकते हैं बाय योर एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट एक्यूरेट जब ही आएगा स्टूडेंट, जब आप जो है वो अपनी स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर बेस्ट होंगे। और ये आपको जो है वो ऑनली जो है वो एक्सपीरियंस ट्यूटर वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आप अपनी केमिस्ट्री को आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जो है वो एक्यूरेट और 100% रिजल्ट को जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि किस तरह से हम फार्मूलाज को सीखने के बाद, और हम जो है वो लिमिटिंग एक्सिस, परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड को सीखने के बाद हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड का हमारे पास फार्मूला आपने सीखा है कि हम जो है वो परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 मोल है। फर्स्ट चेक आउट दैट इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, 2 aluminum on the reactant side, and similarly 2 aluminum is present on the product side. 3 multiply by 2, 6 chlorine atom is present on the right hand side of reactant species, and similarly 2 multiply by 3, 6 chloride ion is present in AlCl3 product side. आपके पास इक्वेशन जो है वो परफेक्टली बैलेंस है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास 650 ग्राम ऑफ AlCl3 गिवन है। ये हमारे पास 650 ग्राम AlCl3 के हमारे पास जो है वो
हमारे पास जो है वो एक्चुअल यील्ड है जो हमें प्रैक्टिकल से मिली है, इसलिए हम इसको एक्चुअल यील्ड कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। अब हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, और फिर लास्ट में हम जो है वो परसेंटेज यील्ड वाला फार्मूला लगाएंगे, दैट इज जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को मैं टी एंड वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और 100 से हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने फार्मूला सीखा। अब हमारे पास जस्ट थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है, थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड का मेथड ये होगा कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही यूज करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम सिर्फ और सिर्फ ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही क्यों यूज करते हैं अपने थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका आंसर ये है कि वी कैन यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट only to calculate the theoretical yield of the product, because in a limiting reactant only limiting reactant control the yield of the product, कि सिर्फ और सिर्फ जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की, कि जो हमारे पास किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या आपने कहीं पर भी लैब के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है, तो उस प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उसी केमिकल रिएक्शन के जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करती है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो AlCl3 सिर्फ और सिर्फ 2 एल्यूमिनियम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन, के लिमिटिंग रिएक्टेंट अर्लियर कंज्यूम होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, और उसकी कोई भी अमाउंट जो है वो रिमेनिंग नहीं रहती। जबकि अगर लिमिटिंग कंज्यूम्ड हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगी। अगर हमारी प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगी इट मीन कि हमारे पास लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसीलिए अगर हमें हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो हमें अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह से हम अपनी प्रोडक्शन को, यील्ड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और अपनी जो इंडस्ट्री है उसको हम जो है वो मोर प्रॉफिट की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम 160 ग्राम से आपने कैलकुलेट करने हैं मास ऑफ AlCl3 दैट इज और थ्योरेटिकल यील्ड। ये किस तरह से आपने कैलकुलेट करने हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए आपने हमारे साथ रहना है ताकि हर नया आने वाला वीडियो लेक्चर आप जो है वो देख सकें और अपने जो है वो कंसेप्ट को क्लियर बना सकें, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो हमारे साथ करते रहें, ताकि आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें अपने आने वाले फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में, ताकि जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर हो सके। तो आज के लिए हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। आप हमें वी ट्यूशन पर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और साथ साथ जो है वो हमें आप जो है वो लिंक www.vtuition.com पर आप हमें विजिट कर सकते हैं, जहां आपको आपके लेक्चर के अलावा आपको जो है वो सॉल्व पेपर, और जो आपको मैंने एमसीक्यूज बताए थे जो पेपर के अंदर आते हैं एवरी ईयर, या जो ट्रिक्स हैं, या जितने भी आपके कन्फ्यूजन क्वेश्चन हैं जिनमें आप जो है वो फंसते हैं, कंफ्यूज हैं, जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, वो आप आसानी से इन प्लेटफॉर्म पर जो है वो हासिल कर सकते हैं। और हमें आप जो है वो वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे इजली, और आप जो है वो हमें यूट्यूब पर, वी ट्यूशन पर फॉलो करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।